आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ रिलेटिव प्रोनाउंस की एक प्रैक्टिस शीट लेके। प्रोनाउंस की ही सीरीज चल रही है। इस प्रोनाउंस की सीरीज में प्रैक्टिस सेट्स में ये 17th नंबर का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन की सेकेंड प्रैक्टिस शीट है ये, राइट। पहले समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, से रिलेट करते हैं। ओके, अब होते कौन से शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, हुज, विच, whom, एज भी यूज होता है, दैट भी यूज होता है। ये सारे जितने वर्ड्स हैं ना, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। काम क्या करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, इसीलिए कंजंक्शंस का पार्ट भी बनते हैं। कंजंक्शंस जो होते हैं उनका हिस्सा भी बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको कनेक्टर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, किस तरीके से इनको कहाँ यूज किया जाता है ये हम यहाँ इस प्रैक्टिस शीट में समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द वुमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट। क्वेश्चन कहता है मैं उस औरत को जानता हूं जिसका बच्चा जो है हर्ट हुआ है, चोट लगी है जिसके बच्चे के, राइट। तो क्या आना चाहिए? ब्रैकेट में दिया है हुज आएगा कि विच आएगा? देखिए, विच तो नहीं आएगा, क्योंकि जो विच होता है ना वो ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं आता है। वो ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी नॉन ह्यूमन बींग्स है ना, सबके लिए आता है। जितने भी नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी जहां विच का यूज आएगा। अब देखिए, हुज, हुज ही इसका करेक्ट आंसर है। हुज कहाँ यूज होता है? हुज ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। सेंटेंस हो जाएगा, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मच डैश शी हैज रेड इज ऑफ नो यूज इन द एग्जामिनेशन। देखिए, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी दैट के साथ। यहाँ दैट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो दैट लेते हैं अपने साथ। जब भी आपको सेंटेंस में मच, ऑल, लिटिल, फ्यू, नथिंग, ओनली, इस तरीके के शब्द जब दिखाई देना तो ये हमेशा अपने साथ दैट लेंगे, ठीक है। और भी क्या है, कैसे यूज होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, जैसे भी कोई क्वेश्चन आएगा। तो इन वर्ड्स को आप याद रखिए। इस वर्ड्स जब भी आएंगे सेंटेंसेस में तो दैट अपने साथ लेंगे। मच दैट शी हैज रेड इज ऑफ नो यूज इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देयर इज नथिंग डैश वुड इंटरेस्ट यू। मैंने भी आपको बताया सेकंड क्वेश्चन में कि नथिंग जब आ रहा है तो क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए। दैट इसका करेक्ट आंसर होगा। देयर इज नथिंग दैट वुड इंटरेस्ट यू। देखिए, क्या हो जाएगा? सेंटेंस दैट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिस इज द बाइसिकल डैश आई बॉट लास्ट ईयर। अब जो बाइसिकल है, एक और बात याद रखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये अपने से पहला जो शब्द है, जैसे मान लीजिए यहाँ बाइसिकल है, तो बाइसिकल क्या है? बाइसिकल एक नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या आएगा इसके लिए? इसके लिए विच आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो विच होता है वो नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए आ सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ सकता है, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि एनिमल्स के लिए भी आता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए कभी नहीं आता है। एक चीज और समझिए, जो विच होता है, मान लीजिए कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया है और उस मल्टीपल एमसीक्यू में जो पर्सन हैं वो ऑप्शन में दिए, ह्यूमन बीइंग ऑप्शंस में दिया है। फॉर एग्जांपल एक सवाल लें, विच इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट टीम, ठीक है ना। और उसमें वहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस में ऑब्वियस है कि ह्यूमन बीइंग्स के नाम ही लिखे होंगे, है ना, प्लेयर्स के नाम लिखे होंगे। तो भी ये याद रखिए, जो विच है वो ह्यूमन बीइंग्स के केस में तभी आता है जब चॉइस दी हो।
जब क्या दिया हो, चॉइस दी हो आपको, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दिस इज द बाइसिकल, क्या आएगा, विच आई बॉट लास्ट ईयर, विच करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आई हैव लॉस्ट द वॉच डैश यू गेव मी। अब देखिए वॉच क्या है, वॉच के साथ नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, विच आएगा, विच या करेक्ट आंसर होगा। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गेव मी, whom नहीं आएगा, राइट right? देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट को रेफर करता है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी शब्द होता है उसे रिलेट करते हैं। इसका मतलब वो जो शब्द इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे देखिए विच है, विच किसके लिए आया, विच का एंटीसीडेंट क्या है, वॉच है। यहाँ आप देखेंगे विच का एंटीसीडेंट यहाँ बाइसिकल है, ठीक है। दैट का एंटीसीडेंट क्या है, नथिंग है, राइट, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी ऑलवेज लाइक मैन डैश स्पीक द ट्रूथ। वी ऑलवेज लाइक मैन, ओके। मैन क्या है, ह्यूमन बीइंग है। मैन के केस में क्या आता है, हु आता है। हु जो होता है, हु जो है ना वो सब्जेक्टिव केस में जो है आता है और मैन के लिए आता है सिर्फ, ठीक है। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, हु सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है ना। वी ऑलवेज लाइक मैन हु स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दे सॉ द डॉग डैश वरीड द कैट। दे सॉ द डॉग। अब डॉग क्या है, डॉग लिविंग थिंग है लेकिन नॉन ह्यूमन बीइंग है ना, तो क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे क्या आप, नहीं। जैसे कि मैंने बताया हु कहाँ यूज होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा विच। सेंटेंस होगा दे सॉ द डॉग विच वरीड द कैट, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे वर्कशीट देखते हैं लेकिन ना तो लाइक ही कर रहे हैं आप, ना ही कोई कमेंट कर रहे हैं आप। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए, मुझे मालूम पड़ता है कि आपके लिए प्रैक्टिस शीट यूजफुल है। और अगर आपको लगता है कि आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग, सो प्लीज डू पुट सम मैसेज इन द कमेंट, ओके। आपको लगता है कि मैम आप तेज पढ़ा रहे हैं तो मैं स्लो हो जाऊंगी, आपको लगता है आप स्लो पढ़ा रहे हैं तो मैं तेज हो जाऊंगी, आप प्लीज थोड़ा सा फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप सच में पसंद कर रहे हैं वर्कशीट्स को तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। He has gone to the मुजफ्फरपुर डैश his birth place। देखिए सेंटेंस जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कहीं दैट वाला सीन तो नहीं है, ओके। वो वर्ड्स तो नहीं आ रहे जिनके साथ दैट आना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब देखिए क्या कह रहा है, मुजफ्फरपुर। अब ये क्या है, प्लेस है ना। क्या आएगा, he has gone to the मुजफ्फरपुर which is his birth place। विच यहाँ आएगा, करेक्ट आंसर क्या है, विच, है ना। विच वैसे मैंने बताया किसी भी चीज के लिए आता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ही हैज सीन द बर्ड डैश यू डिस्क्राइब्ड। क्या आएगा, whom you described या which you described। he has seen the bird which you described, क्या आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो गया, which। he has seen the bird which you described। जो whom होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ही डजंट नो द मैन डैश हिट द बॉय। ही डजंट नो द मैन, मैन के लिए आएगा, क्या आएगा, मैन एंटीसीडेंट होगा। यहाँ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा क्या आता है, मैन के लिए हु आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ही डजंट नो द मैन विच, सॉरी हु हिट द बॉय, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देयर इज नो वन डैश हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, क्या आना चाहिए यहाँ पे, देयर इज नो वन, ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, विच या दैट, क्या आना चाहिए बताइए। आप कमेंट में आंसर्स दे सकते हैं मुझे, आप कमेंट में कोई भी आपने कितना स्कोर किया प्रैक्टिस शीट मेरे साथ आप करिए अटेम्प्ट, अगर आपने प्रोनाउंस को पढ़ लिया है तो, और आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं साथ साथ। देखिए नो वन आया है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताए थे कुछ शब्द
जब नो वन आता है ना, उस केस में भी नो वन हो गया, नथिंग हो गया, इन सब केसेस में भी क्या होता है, दैट आता है। देयर इज नो वन दैट हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, दैट हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, दैट यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दैट के बारे में मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी आगे, देखते हैं वो सवाल ऐसा आता है कि नहीं आता, तब आप रिलेट कर पाएंगे दैट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट पीपल गेट डैश दे डिजर्व, मोस्ट पीपल गेट विच दे डिजर्व, या मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, व्हाट दे डिजर्व। जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है, देखिए यहाँ सेंटेंस है मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। तो व्हाट जो होता है उसमें इंक्लूड होता है जो भी चीजें या जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें, जो भी चीजें या चीजें कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो जो व्हाट होता है ना, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, नो एंटीसीडेंट, व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, सो मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, व्हाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इज दिस द रोड डैश लीड्स टू द डेस्टिनेशन, रोड के लिए रोड एंटीसीडेंट है, रोड के लिए क्या आएगा, हु तो नहीं आएगा, विच आएगा। दिस इज द रोड विच लीड्स टू द स्टेशन एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, आई शैल डू द सेम डैश ही डिड। देखिए द सेम, द सेम जो होता है ना, वो अपने साथ उसकी जो पेयरिंग होती है वो एज के साथ भी होती है और दैट के साथ भी होती है, एज के साथ भी होती है, दैट के साथ भी होती है, याद रख, राइट। देखिए जब यहाँ पे क्या दिया है, विच दिया है, एज दिया है। अब देखिए क्या आएगा, दैट तो दिया नहीं, तो एज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई शैल डू द सेम एज ही डिड, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वेयर इज द नोटबुक डैश आई गेव यू, वेयर इज द नोटबुक, नोटबुक के लिए क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट हो जाएगा विच आई गेव यू, राइट। वेयर इज द नोटबुक विच आई गेव यू, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हियर इज द बुक डैश यू लेंट मी यस्टरडे, बुक ही एंटीसीडेंट है, क्या आएगा इसके लिए, विच। हियर इज द बुक विच यू लेंट मी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ही हैज अ डॉटर डैश ही लव्स वेरी मच। देखिए ब्रैकेट में दिया है whom या which, he has a daughter whom he loves very much, जिसको वो इसके पास एक बेटी जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिसको वो बहुत प्यार करता है, इसका मतलब ये हुआ है ना। तो क्या आएगा, whom आएगा, विच तो नहीं आएगा, ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियस है, डॉटर के लिए आ रहा है ना, whom इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैन डैश आई साइट इज पुअर कैन नॉट प्ले बैडमिंटन वेल। कह रहे हैं एक आदमी जिसकी की आई साइट पुअर है वो बैडमिंटन नहीं खेल सकता है। अ मैन विच आई साइट, नो, विच एलिमिनेट हो जाता है, हुज आएगा, अ मैन हुज आई साइट इज पुअर कैन नॉट प्ले बैडमिंटन वेल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, द स्नेक डैश बिट यू हैज बीन किल्ड, स्नेक है, क्या आएगा, हु नहीं आएगा, विच आएगा, है ना, which the snake which bit you has been killed। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, these are the knives dash are made of steel। knives के लिए रिलेटिव, ये एंटीसीडेंट होगा, जो भी रिलेटिव यहाँ प्रोनाउन आएगा, knives के साथ which आएगा, as तो नहीं आएगा। these are the knives which are made of steel। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, the boy dash you met is my brother। बॉय के लिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो क्या आएगा, हु आएगा, हु दिया है ना। Oh, sorry, just a minute. Understand the meaning. The boy whom you met is my brother. The boy whom, वो लड़का जिससे तुम मिले थे, मिले हो, वो मेरा भाई है। whom आएगा, who नहीं आएगा, है ना। सेंटेंस को देख के मीनिंग को समझिएगा, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड
चीज को समझने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपना क्वेश्चन। सेंटेंस पढ़िए, आपको तभी भी समझ में आ जाएगा क्या आना चाहिए। द बॉय whom you met is my brother। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द हाउस इन डैश आई लिव इज अ गुड वन। हाउस के लिए क्या आएगा? द हाउस इन विच आई लिव इज अ गुड वन। देखिए मैं बता रही हूँ इसके लिए क्या आएगा, मतलब एंटीसीडेंट है ये उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो इनको रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। दीज आर द बुक्स डैश आई हैव रेड। हुम तो नहीं आएगा, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग, हुम जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, विच आएगा। दीज आर द बुक्स विच आई हैव रेड। विच क्या आता है? नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। दिस इज द बॉक्स डैश आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द बॉक्स, राइट? दिस इज द बॉक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। देखिए यहाँ पे एज दिया है तो एज तो नहीं आने वाला है। दिस इज द बॉक्स दैट आई बॉट यस्टरडे, तो दैट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अ मैन डैश हैज पुअर आई साइट कैन नॉट प्ले बैडमिंटन। अ मैन हु हैज पुअर आई साइट, अ मैन हु हैज पुअर आई साइट कैन नॉट प्ले बैडमिंटन वेल। हु आएगा? विच तो आएगा ही नहीं। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस की वर्कशीट यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर जरूर करिए। जो ये रिक्वेस्टेड जो है मैंने वीडियो बनाई है रिलेटिव प्रोनाउंस की, कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट में डालूंगी अभी। इसके बाद आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हैं, मुझे आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।